नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल KSB स्टडी पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। हम पढ़े संसद का दूसरा सदन जो था वो था राज्यसभा। राज्यसभा की अपने बात करेंगे मित्रों, सबसे पहले उपनामों के बारे में, यानी राज्यसभा के क्या उपनाम थे। तो मित्रों अपने पहले बात करें तो ये राज्यसभा जो थी, राज्यसभा का पहले नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले क्या नाम था इसका? काउंसिल ऑफ स्टेट। पहले इसका क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट नाम था। वर्तमान नाम की बात करें या राज्यसभा नाम की बात करें तो मित्रों वो दिया गया था 21 अगस्त 1954 को। 21 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? राज्यसभा नाम कर दिया गया। अन्य नामों के बारे में अपने बात करें तो इसको अपने कह सकते हैं मित्रों उच्च सदन। इसको अपने कह सकते हैं उच्च सदन कह सकते हैं। फिर अपने बात करें इसको अपने कह सकते हैं स्थायी सदन। इसको अपने कह सकते हैं स्थायी सदन। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है मित्रों क्योंकि ये कभी क्या नहीं होती, भंग नहीं होती है। फिर अपने बात करें इसे कहा जाता है विद्वानों का सदन। इसका अन्य नाम क्या मिलता है? विद्वानों का सदन नाम मिलता है। तो मित्रों ये पढ़ा हमने किसके बारे में? इसके उपनामों के बारे में। सबसे पहले जब इसका निर्माण हुआ तो इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। 21 अगस्त 1954 की अपने बात करें तो इसका नाम क्या कर दिया गया? राज्यसभा नाम कर दिया गया। अन्य नामों की अपने बात करें तो इसको अपने कह सकते हैं उच्च सदन, विद्वानों का सदन और स्थायी सदन इसका नाम किया गया है। अब अपने पढ़ेंगे मित्रों इसके गठन के बारे में। राज्यसभा के गठन की बात करें अपने तो राज्यसभा का गठन सबसे पहले बात करें अपने मित्रों, ये सबसे पहले राज्यसभा का गठन कब हुआ तो वो था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसमें इसका नाम था स्टेट ऑफ काउंसिल नाम था। फिर इसके बाद में बात करें अपने इसकी प्रथम बैठक की। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई तो प्रथम बैठक की बात करें तो 13 मई 1952 को इसकी क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। तो ये था मित्रों गठन के बारे में। गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। प्रथम बैठक की बात करें तो 13 मई 1952 को इसको क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। अब मित्रों हम देखेंगे कि इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। चुनाव की अपने बात करें तो चुनाव की जो विधि की अपने बात करते हैं वो है मित्रों एकल संक्रमणीय। चुनाव की जो विधि रहेगी वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राज्यसभा का क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव की विधि क्या रहेगी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इसके चुनाव की विधि रहेगी। और बात करें मित्रों किसमें वोट कौन डालते हैं तो वोटों की बात करें तो जिस राज्य की बात करें राज्य के विधायकों के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य के विधायकों के द्वारा इसमें वोट डाले जाते हैं। फिर अपने बात करेंगे मित्रों, फिर अपने बात करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में। राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें, राज्यसभा के कार्यकाल की अपने बात करें तो राज्यसभा का मित्रों कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा जो है ये क्या होता है? स्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है। इसका कार्यकाल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो सदस्यों के कार्यकाल की अपने बात करें, सदस्यों के कार्यकाल के अंदर अपने बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल मित्रों अपने कह सकते हैं 6 वर्ष। 6 वर्ष ये मित्रों संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है क्योंकि इसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो अपने एक रीति के द्वारा निकाला जाता है। जैसे अपने बात करें कि इसके 1/2 सदस्य या अपने कह सकते हैं 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसी हिसाब से अपने कह सकते हैं कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ये रही कार्यकाल के बारे में मित्रों। अगर सीधा प्रश्न आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। फिर अपने बात करें चुनाव लड़ने की उम्र।
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों यहीं से बनता है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि चुनाव के लिए उम्र कितनी होती है। चुनाव के लिए उम्र की अपने बात करें तो न्यूनतम रखी गई है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कितने वर्ष, 30 वर्ष रखी गई है। लोकसभा में हमने पढ़ा था 25 वर्ष, लेकिन यहाँ पर कितनी दी गई है, 30 वर्ष दी गई है। ये अपने पढ़े मित्रों चुनाव के बारे में। फिर अपने देखें कि राज्यसभा के बारे में अपने बात कर रहे हैं तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको वोट डालने का काम करते हैं संबंधित राज्य के विधायकों के द्वारा वोट डाले जाते हैं। फिर अपने बात करेंगे मित्रों सदस्य संख्या के बारे में। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या में देखें अपने तो अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या की अपने बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या मित्रों हो सकती है 252। 252 को भी अपने देखें अगर दो भागों में बांट सकते हैं। 252 की अगर बात करें तो इसमें 12 जो सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। बाकी जो सदस्य बचे 240 को क्या होता है मित्रों, ये निर्वाचित होते हैं। ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो सदस्यों की संख्या है मित्रों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके बाद में अपने देखें मित्रों, इसके बाद में देखें वर्तमान सदस्य संख्या। वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो वो है मित्रों 245। इस 245 की अपने बात करें, इस 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और इसमें से बच गई 233 सदस्य। इन 233 सदस्यों का मित्रों क्या होता है, चुनाव होता है। ये बात की थी हमने मित्रों राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। तो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 252, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। वर्तमान की अगर बात करें तो 245 सदस्य, इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 मित्रों क्या होता है, चुनाव होता है। फिर अपने देखें साधारण सा क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन की बात करें तो देखो मित्रों ये अपने कह सकते हैं सर्वाधिक सीटों वाला राज्य, यानी राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें जो है वो किस राज्य के अंदर है, तो वो है मित्रों आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और वहां पर कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। फिर अपने देखें कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं, राजस्थान में कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान में मित्रों कितनी सीटें हैं, 10 सीटें राज्यसभा की 10 सीटें हैं। अपने कह सकते हैं कि सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 10 सीटों पर चुनाव होते हैं। फिर अपने देखें मित्रों कि शपथ व त्याग पत्र के बारे में बात करें, शपथ व त्याग पत्र की अपने बात करें तो ये दोनों ही काम करता है मित्रों, कौन है, उपराष्ट्रपति। दोनों ही काम कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति मित्रों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति इन सदस्यों को शपथ लेने का काम भी करेगा और त्यागपत्र लेने का काम भी कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। फिर अपने देखें कि गणपूर्ति की बात करें या कोरम की कह सकते हैं अपने इसको, तो वो ही मित्रों होगा 1/10 सदस्य। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक राज्यसभा की किसी प्रकार की कार्रवाई स्थापित नहीं की जा सकती या संचालित नहीं की जा सकती। फिर देखेंगे मित्रों अपने अधिवेशन के बारे में। राज्यसभा के अधिवेशन की बात करें तो राज्यसभा का जो अधिवेशन है वही मित्रों साल में 2 होने जरूरी है, यानी वर्ष में 2 होने जरूरी है, लेकिन दोनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये शर्तें मित्रों सेम लागू रहेगी। अपने बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा के पास मित्रों यह अधिकार होता है कि जब लोकसभा भंग हो उस समय वो क्या कर सकती है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भी कौन रखती है, राज्यसभा रखती है।
फिर अपने देखेंगे मित्रों, ये तो अपने नॉर्मल से प्रश्न थे, एक बार पुनः देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद 80 के अंदर है। राज्यसभा अनुच्छेद कौन से में? 80 के अंदर है। फिर हमने इसके उपनामों के बारे में बात करी। तो जब इसका निर्माण हुआ तो इसके निर्माण के समय इसका जो नाम था वो था क्या? स्टेट ऑफ काउंसिल। 21 अगस्त 1954 को इसका नाम क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। फिर अन्य नामों की अपने बात करी, इसको अपने स्थायी सदन कह सकते हैं, उच्च सदन कह सकते हैं, विद्वानों का सदन कह सकते हैं, बुजुर्गों का सदन भी इसको कह सकते हैं। फिर हमने देखा आगे इसके कार्यकाल के बारे में देखा। तो कार्यकाल इसका होता नहीं, क्योंकि ये क्या होता है? स्थायी सदन होता है। फिर हमने देखा इसके अन्य काम, शपथ के बारे में। शपथ हो त्याग पर तो दोनों काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। फिर हमने गणप्रति और कोरम की बात करी। तो 1/10 सदस्य यानी 1/10 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चुनाव लड़ने की उम्र देखी। तो चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो मित्रों होती है 30 वर्ष, न्यूनतम 30 वर्ष होनी जरूरी होती है। फिर हमने इसके बारे में और कुछ तथ्य देखे। चुनाव किस प्रकार से होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इसका क्या होता है? चुनाव होता है। यानी चुनाव में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो वो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर हम देखेंगे मित्रों राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। राज्यसभा की शक्तियों के बारे में अपने देखें। राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में अपने देखें तो राज्यसभा अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 249 में क्या लिखा है कि राज्यसभा के पास में अधिकार होगा कि राज्य सूची के अंदर, कौन सूची के अंदर? राज्य सूची के अंदर जो विषय है उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार रखती है। कौन से अनुच्छेद के अंदर? 249 के अंदर। फिर देखेंगे अनुच्छेद 312 के अंदर। अनुच्छेद 312 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के पास में अधिकार होगा कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकेगी। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने का अधिकार किसके पास में होता है? राज्यसभा के पास में होता है, अनुच्छेद 312 के अनुसार। फिर अपने देखेंगे मित्रों कि कुछ विधेयकों पर, सामान्य विधेयकों की अपने बात करें मित्रों तो इसके पास में सामान्य विधेयकों में बात करें तो लोकसभा के समान ही शक्तियां होती है, यानी दोनों सदनों के पास में समान शक्तियां होती है। विधि विधेयक को छोड़ करके बाकी सभी जो मामले हैं उस पर राज्यसभा को क्या है? समान अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर अपने देखेंगे मित्रों संविधान संशोधन की बात करें। संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन में भी ये क्या है? लोकसभा के समान ही शक्तियां रखती है। फिर देखिए मित्रों वित्त विधेयक की अपने बात करें, यानी धन्य विधेयक की बात करें। धन्य विधेयक को ये अपने पास में 14 दिन तक अपने पास में रोके रख सकती है। यानी राज्यसभा के पास में अधिकार होगा कि वह किसी भी धन विधेयक को कितने दिन तक? 14 दिन तक अपने पास में रोके रख सकती है। साधारण विधेयक की अपने बात करें, साधारण विधेयक को यह मित्रों 6 माह तक अपने पास में रोके रखने का अधिकार रखती है। फिर बात करें उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करें। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो इसका जो विधेयक प्रस्ताव है वो कहां पर लाया जाएगा? राज्यसभा के अंदर लाया जाता है। तो ये मित्रों इसकी सामान्य शक्तियां थी। फिर इसके बाद में अपने देखें कि नॉर्मल से अपने जो क्वेश्चन रहते हैं वो कि प्रथम बात करेंगे अपने प्रथम पदेन सभापति, यानी राज्यसभा का प्रथम पदेन सभापति की बात करें तो मित्रों इसका नाम आ जाएगा अपने, किसका नाम आ जाएगा?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। बात करें प्रथम पदेन सभापति की बात करें या सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आ जाएगा। वर्तमान की अगर बात करें मित्रों तो वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति की बात करें, वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं मित्रों। बात करें अपने इसके प्रथम पदेन सभापति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम क्या थे, पदेन सभापति थे। अब बात करें मित्रों वर्तमान सभापति की बात करें तो एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन आ जाएंगे, एम वेंकैया नायडू आ जाएंगे। फिर मित्रों अपने बात करते हैं प्रथम उपसभापति की, प्रथम उपसभापति, प्रथम उपसभा की सभापति की बात करें एस वी कृष्ण राव मूर्ति, एस वी कृष्ण राव मूर्ति इसके क्या थे, प्रथम उपसभापति थे। तो ये था मित्रों राज्यसभा के बारे में। हमने राज्यसभा की शक्तियों में पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में हमने पढ़ा कि राज्यसभा के पास में यह अधिकार रहेगा कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 312 में हमने पढ़ा कि राज्यसभा अपने पास यह अधिकार रखती है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकती है, सृजन कर सकती है। फिर हमने बात की मित्रों कि साधारण विधेयक हो या अपने कह सकते हैं कि धन विधेयक को छोड़ करके बाकी सभी विधेयकों पर राज्यसभा के पास में समान शक्तियां प्राप्त होती है। अपने बात करें कि धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास मात्र 14 दिन तक रोके रख सकती है, साधारण विधेयक को मित्रों 6 माह तक अपने पास में रोके रख सकती है। अपने बात करें संविधान संशोधन में भी क्या है, समान रूप से शक्तियां अपने पास में रखती है। तो ये हमने पढ़ा था मित्रों राज्यसभा की कुछ शक्तियों के बारे में। फिर हमने नॉर्मल से कुछ प्रश्न देखे कि राज्यसभा के प्रथम सभापति की बात की हमने तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे प्रथम क्या थे, सभापति थे। प्रथम उपसभापति की हमने बात की तो एस वी राव कृष्ण मूर्ति हमारे प्रथम उपसभापति थे। और वर्तमान अगर सभापति की बात करें तो एम वेंकैया नायडू हमारे क्या थे, हमारे वर्तमान क्या है, उपसभापति है। तो ये था मित्रों हमारे राज्यसभा के बारे में। तो मित्रों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक, कमेंट व शेयर करें। धन्यवाद।